नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे टैली प्राइम के अंदर परचेज के बिल की कैसे एंट्री करते हैं, पूरा प्रोसेस। तो आइए समझते हैं। मतलब परचेज कैसे एंट्री होती है। अगर कोई बाहर से बिल आया है, मान लीजिए यहाँ से 200 किलोमीटर दूर से हमने कहीं से परचेज लिए, तो उसकी बिल की एंट्री कैसे करनी है। लोकल से परचेज लिए तो कैसे एंट्री करनी है। आइए पूरा प्रोसेस समझते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वाउचर पर आना है। वाउचर पर आने के बाद में हमें इंटर करना है। इंटर करने के बाद में हमें यहाँ पर F9 प्रेस करना है। F9 प्रेस करने के बाद में हमें यहाँ पर आपको दो डेट दिखती है। देखो यहाँ पर, एक तो यहाँ पर दिखती है आपको एक डेट यहाँ पर आती है। इन दो डेटों का क्या महत्व रहता है इसके अंदर, मेन तो ये है। तो यहाँ पर क्या करना है, जो एक्चुअल बिल की जो डेट है ना, वो तो यहाँ पर आएगी इस जगह पर, ठीक है। और जो एक दिन बढ़ा के डालनी है, मान लीजिए यहाँ से हमने कहीं दूसरे अदर स्टेट से परचेज की है, ठीक है, तो वो यहाँ पर तो आएगी मेन डेट। और जो मतलब बाहर से कहीं से बिल आ रहा है, तो वो एक्चुअल बिल पे जो डेट है वो यहाँ आ जाएगी। मतलब एक दिन बढ़ा के यहाँ पे डालना है आपको इस जगह पे, इसलिए दो डेटों का महत्व रहता है। यहाँ पर आ जाएगा आपके सप्लायर का इनवॉइस नंबर, जो सप्लायर की मान लीजिए यहाँ पे 100 नंबर है, इनवॉइस नंबर, ठीक है। डेट यहाँ पे आपको वाली डालनी है जो एक्चुअल बिल पे हो, और वहाँ पर डालनी है ऊपर जो बिल जो आया है उससे एक दिन बढ़ा के, ठीक है। अब नीचे आ जाइए, यहाँ पे आपको पार्टी का अकाउंट नेम बनाना है। जैसे मान लीजिए हम राहुल इंटरप्राइजेस एग्जाम्पल के लिए क्रिएट करते हैं, राहुल इंटरप्राइजेस से हम परचेज ले रहे हैं। यहाँ पर आ जाएगा आपका अंडर सनरी क्रेडिटर्स, ठीक है। बिल बाय बिल में अपन नो रखेंगे, इंटर 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 इंटर। जहाँ से जिस स्टेट से इससे परचेज ले रहे हैं उसका अंडर सेलेक्ट करना है, वो बिल के ऊपर आपको शो करेगा। इंटर इंटर इंटर। यहाँ पे आपको रेगुलर अगर है तो ठीक है, कंज्यूमर है तो कंज्यूमर रखना है, फिर हम रेगुलर रख लेते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। यहाँ पे ओके करेंगे। यहाँ पे इंटर 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 कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इंटर 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 फिर कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको सिंपली एक परचेज का लेजर क्रिएट करना है। मान लीजिए कोई भी आप चीज़ परचेज कर रहे हैं, अब जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उनका तो पर्टिकुलर नाम से लेजर बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक मोबाइल की शॉप है, तो यहाँ पर आपको एक मोबाइल का लेजर बना लेना है। परचेज के अंदर सैमसंग के कितने फ़ोन है, सैमसंग का एक लेजर बना लेना है। या फिर आप यहाँ पर एक परचेज अकाउंट बना लीजिए, परचेज GST 18%, 18%, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा आपका परचेज अकाउंट। इंटर करना है। यहाँ पे होती है आपकी मेन टैक्स की कैलकुलेशन। इस चीज़ का आपको खास तौर से ध्यान रखना है, ये है मेन। यहाँ पर आपकी टैक्स की कैलकुलेशन होती है। अगर यहाँ पर आपने अगर टैक्स की फील सही नहीं किया तो ऑटोमेटिक GST कैलकुलेशन नहीं होगी। तो यहाँ पर आएंगे सबसे पहले नीचे स्पेसिफाई डिटेल्स में। यहाँ पर आपको HSN कोड का मतलब किस किस को नहीं पता है, मैं बता देता हूँ। HSN कोड होता है अपने प्रोडक्ट की पहचान करने के लिए, और ये अधिकतर 8 अंकों का भी होता है, 12 अंकों का भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जिसकी सेल 5 करोड़ से ऊपर होती है उसके लिए मैंडेटरी है, यहाँ पर 8 ही डालने पड़ेंगे। और जिसकी सेल 5 करोड़ से अंडर में है तो उनके हम 4 भी डालेंगे तो भी चलेगा। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल के लिए मोबाइल का HSN कोड ले लेते हैं 8517, तो यहाँ 8517 फिल कर देते हैं। यहाँ पे हम उनको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे नाम डालना है जो चीज़ हम सेल करें। जैसे मोबाइल सेल करें तो मोबाइल परचेज करें तो मोबाइल करना अगला। वैसे तो ये परचेज के बिल पे लिख के आएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंटर प्रेस करना है, यहाँ पर आपको 18% GST लगानी है। गुड्स ओके कर देना, कंट्रोल लेकर के सेव करेंगे। यहाँ पर आपको परचेज का लेजर बना लेना है। परचेज का लेजर बनने के बाद में यहाँ पर नेम ऑफ आइटम, आप क्या परचेज कर रहे हो बेचने के लिए, तो यहाँ पर आपको सिंपली अल्टर सी करके लेजर क्रिएट स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। मान लीजिए आप मोबाइल ही अपन परचेज कर रहे हैं, मोबाइल सैमसंग, यहाँ पे प्राइमरी में आप ग्रुप भी बना सकते हो, फिलहाल में अपनी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको पीसेस में लेने हैं, यहाँ पे पीसेस रखना है आपको। यहाँ पे सबके ऑलरेडी बहुत सारे रहते हैं, आप अपने हिसाब से सेव कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे भी आप टैक्स की कैलकुलेशन लगाना चाहें तो यहाँ पे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए आपने 10 मोबाइल खरीदे हैं, क्वान्टिटी एक मोबाइल की वैल्यू है 15,000 रुपये,
तो यहाँ ऑटोमेटिक पीसीस के हिसाब से यहाँ पे रेट आप चाहते हो, डिस्काउंट देना चाहते हो तो यहाँ पे डिस्काउंट भी अपन दे सकते हैं। जैसे 1% का डिस्काउंट दिया तो देखो ओपन, फिलहाल में हम इसमें डिस्काउंट नहीं दे रहे। यहाँ पे एक बार और अगर मान लीजिए और फ़ोन में, यहाँ पे मान लीजिए मोबाइल अपन ने सैमसंग का लिया है, यहाँ पे वीवो का भी है, आईफोन भी है, कोई भी है, तो हम यहाँ पे एक साथ में ऐड कर सकते हैं। फिर इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे 2 लेजर क्रिएट करेंगे इनपुट का, इनपुट CGST ड्यूटी एंड टैक्सेस लेंगे, यहाँ पर GST और यहाँ पर CGST। जैसे इंटर प्रेस करेंगे देखिएगा, देखो ऑटोमेटिक यहाँ पर GST आ गई। यहाँ पे एक लेजर और लेंगे इनपुट SGST की जगह SGST ले लेंगे। यहाँ पर ड्यूटी एंड टैक्सेस इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर सिंपली यहाँ पे कंट्रोल लेकर के सेव करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो आपकी पूरी परचेज का जो बिल है वो पूरा एंट्री हो चुका है। अब मान लीजिए यहाँ पर आपको डिस्काउंट देना है, तो ये 1% डिस्काउंट देना है आपको, या फिर मान लीजिए 5% डिस्काउंट देना है। देखो वैसे इंटर प्रेस करोगे ऑटोमेटिक देखो अमाउंट कम हो गया ना, यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं किया, सिंपली। फिलहाल में हम इनको डिस्काउंट नहीं देते, तो स्पेस बार प्रेस करेंगे, इंटर इंटर इंटर, यहाँ पे नो प्रेस करेंगे। इसी प्रकार देखो हमारी जो परचेज की जो बिल की एंट्री है इस प्रकार से पूरी हो जाएगी। और ये परचेज की एंट्री यहाँ पर आप स्टॉक आइटम में ग्रुप बना सकते हो, या फिर मोबाइल का पूरा पर्टिकुलर नाम लिख सकते हो। जब टैक्स की लेजर सेल का बिल एंट्री होगा तो यहाँ पे आपको टैक्स का लेजर बनाना है, और यहाँ पे जब परचेज का बिल एंट्री है तो इनपुट का लेजर बनाना है। इनपुट और आउटपुट का हमेशा ध्यान रखें आप, ताकि जब इनपुट का आउटपुट का लेजर व्यवस्थित बनाओगे तो वहाँ पे जब अपन ड्यूटी एंड टैक्स देखेंगे तो वो ऑटोमेटिक अलग अलग आपको शो करेगा। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ पे देखिए ये लेजर, और ये एंट्री आपको देखनी कहाँ पर है, बैक जाओगे, ये एंट्री आपको दिखेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये देखो दिख गई ना, क्लोजिंग स्टॉक सैमसंग का 1.5 लाख रुपये, परचेज अकाउंट GST 1.5 लाख रुपये। ठीक है।